कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे इस वीडियो में। प्यारे दोस्त, आज हम भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के 50 एमसीक्यू करेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। प्यारे दोस्तों, याद रखना, ये क्वेश्चन वो हैं जो किसी न किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इसलिए सभी क्वेश्चनों का अटेम्प्ट करने का प्रयास करना और अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बिना समय गंवाए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? ऑप्शन नंबर ए है भाग ए, ऑप्शन नंबर बी है भाग दो, ऑप्शन नंबर सी है भाग तीन, ऑप्शन नंबर डी है भाग चार। प्यारे साथियों, याद रखना, भारतीय संविधान के भाग तीन में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग तीन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए है रसिया, ऑप्शन नंबर बी है अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी है कनाडा। प्यारे दोस्तों, याद रखना, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ऑप्शन नंबर ए है पाँच, ऑप्शन नंबर बी है छः, ऑप्शन नंबर सी है सात, ऑप्शन नंबर डी है आठ। प्यारे साथियों, याद रखना, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 23-24, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। प्यारे साथियों, याद रखना, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14 से लेकर 18। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 15, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 16, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 18। प्यारे साथियों, याद रखना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत या अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 18, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 20। प्यारे साथियों, याद रखना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 18। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 19 ए, 19 फर्स्ट का ए, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 20, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 22। प्यारे साथियों, याद रखना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज ए का ए पोर्शन प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 ए का फर्स्ट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद से जोड़ा गया है? किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 20 ए, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 21 ए, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 22 ए,
ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 23A। प्यारे दोस्तों याद रखना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21A। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए है समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्यारे दोस्तों याद रखना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में वर्णित संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को हृदय और आत्मा कहा है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 32। प्यारे साथियों याद रखना, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का आत्मा कहा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 32। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है? ऑप्शन नंबर ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी है विधिक कानूनी अधिकार, ऑप्शन नंबर सी है नैतिक अधिकार, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों याद रखना, संपत्ति के अधिकार जो कभी मूल अधिकारों में वर्णित था 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे अनुच्छेद 301 के सब क्लॉज ए में जोड़ दिया गया था, इसलिए अब इसका जो संवैधानिक स्टेटस है वो एक विधिक या कानूनी अधिकार है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विधिक या कानूनी अधिकार। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को हटाया गया था? ऑप्शन नंबर ए है शिक्षा के अधिकार को, ऑप्शन नंबर बी है संपत्ति के अधिकार को, ऑप्शन नंबर डी है ऑप्शन नंबर सी है प्रेस की स्वतंत्रता प्रेस का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी है समानता के अधिकार को। प्यारे साथियों याद रखना, 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में मोरारजी देसाई के शासनकाल में लाया गया था, इस संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संपत्ति का अधिकार। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका 13वां क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम के तहत किस आयु के बच्चों का नियोजन प्रतिबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 16 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 18 वर्ष। प्यारे साथियों याद रखना, कारखाना अधिनियम के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन प्रतिबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 वर्ष। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है बाल श्रम से, ऑप्शन नंबर बी है मानव तस्करी और बालाश्रम से, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी है धर्म की स्वतंत्रता। प्यारे साथियों याद रखना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बालाश्रम से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मानव तस्करी और बालाश्रम। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका 15वां क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 25 से 28 तक, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 29 से 30 तक, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक। प्यारे साथियों याद रखना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से लेकर 28 धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
अल्पसंख्यकों अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 28, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 29, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 30, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 31। प्यारे साथियों, याद रखना अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा आर्टिकल 29 के तहत की जाती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 29। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है परमादेश, ऑप्शन नंबर बी है अधिकार परीक्षा, ऑप्शन नंबर सी है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर डी है प्रतिषेध। प्यारे साथियों, याद रखना व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो रिट जारी करती है उसे बंदी प्रत्यक्षीकरण के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बंदी प्रत्यक्षीकरण। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका 18वां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी है संसद, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी है सर्वोच्च न्यायालय। प्यारे साथियों, याद रखना मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार भारतीय संविधान ने संसद को दिया है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा संसद। संसद मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी है संसद, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी है मंत्रिपरिषद। प्यारे साथियों, याद रखना मौलिक अधिकारों के संरक्षण का जो जिम्मेदारी है वो भारतीय संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को दिया है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का एक प्रकार से संरक्षक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 20 व 21, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 22, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 14। प्यारे साथियों, याद रखना आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 20 व 21। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी है जापान, ऑप्शन नंबर डी है आयरलैंड। प्यारे साथियों, याद रखना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित विधि के समक्ष समता की जो अवधारणा है वो हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 22वां क्वेश्चन है, सिक्कों को कृपाल धारण करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? और अनुच्छेद ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 25, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 26, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 27। प्यारे साथियों, याद रखना भारतीय संविधान धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक वर्णित करता है, जिसमें सिखों को कृपाल धारण करने का जो अधिकार है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में वर्णित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 25। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी है संसद, ऑप्शन नंबर सी है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी है जनता। प्यारे साथियों, याद रखना भारतीय संविधान ने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की जो शक्ति है वो भारत के संसद को प्राप्त की है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संसद। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संसद। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 में कुल कितनी स्वतंत्रताएं वर्णित हैं? ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर डी है 7,
ऑप्शन नंबर डी है 8। प्यारे साथियों, याद रखना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है, जिसमें कुल 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन मिलता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, ऑप्शन नंबर C7। प्यारे दोस्तों, एक बार आप लोग भी इस क्वेश्चन को रीचेक करेंगे, थोड़ा कन्फ्यूजन इस क्वेश्चन में बना है। आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे तो मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर सी ही सही है, लेकिन अगर कोई गलती हुई है तो क्षमा करें और अपना सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 20, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 22। प्यारे साथियों, याद रखना प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में किया गया है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, निवारक निरोध का संबंध किस अनुच्छेद से है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 22, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 23, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 24। प्यारे साथियों, याद रखना निवारक निरोध का जो संबंध है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में वर्णित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 22। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 15, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 16, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 18। प्यारे साथियों, याद रखना लोक नियोजन के विषय में अवसर की जो समानता है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में वर्णित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 16। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों में मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? ऑप्शन नंबर ए है 6, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 8, ऑप्शन नंबर डी है 10। प्यारे दोस्तों, याद रखना भारतीय संविधान के मूल संविधान में कुल 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया था। एक मूल अधिकार जिसे संपत्ति के अधिकार के नाम से जाना जाता था, उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा भारतीय संविधान के मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया था और उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। इस प्रकार आज हमारे मूल भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद में रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए है 300 ए, ऑप्शन नंबर बी है 301, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 31, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 19F। प्यारे दोस्तों, याद रखना भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 301 के सब क्लॉज ए में जोड़ा गया था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 301। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, रिट जारी करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन नंबर ए है केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास, ऑप्शन नंबर बी है केवल उच्च न्यायालय के पास, ऑप्शन नंबर सी है सर्वोच्च और उच्च न्यायालय दोनों के पास, ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपति के पास। प्यारे दोस्तों, याद रखना भारतीय संविधान में रिट जारी करने का जो अधिकार है वो सर्वोच्च और उच्च न्यायालय दोनों प्रकार के न्यायालयों को दिया गया है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च और उच्च न्यायालय। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए है विधि का शासन, ऑप्शन नंबर बी है भेदभाव का निषेध, ऑप्शन नंबर सी है उपाधियों का अंत, ऑप्शन नंबर डी है अवसर की समानता।
प्यारे दोस्तों, याद रखना अनुच्छेद 15 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 भेदभाव के निषेध से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भेदभाव का निषेध। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार न्याय संगत है या नहीं? प्यारे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए है हाँ न्याय संगत हैं। ऑप्शन नंबर बी है नहीं न्याय संगत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है केवल कुछ परिस्थितियों में। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों, याद रखना भारतीय संविधान के जितने भी मूल अधिकार हैं वो न्याय संगत हैं, अर्थात इनके उल्लंघन पर भारतीय नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा इनके संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्याय संगत हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, परमादेश का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए है हम आदेश देते हैं। ऑप्शन नंबर बी है शरीर प्रस्तुत करो। ऑप्शन नंबर सी है किस अधिकार से। ऑप्शन नंबर डी है मना करना। प्यारे साथियों, याद रखना परमादेश का जो अर्थ होता है वो होता है हम आदेश देते हैं। परमादेश एक प्रकार का रिट है जिसे सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट जारी करता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हम आदेश देते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए है पूर्णतः सूचित करना। ऑप्शन नंबर बी है शरीर सहित पेश करना। ऑप्शन नंबर सी है प्रमाणित करना। ऑप्शन नंबर डी है हम आदेश देते हैं। प्यारे साथियों, बंदी प्रत्यक्षीकरण भी एक प्रकार की रिट है जिसे सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो अर्थ होता है वो होता है शरीर सहित पेश करना, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर सहित पेश करना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 35वां क्वेश्चन है, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है नीति निर्देशक तत्व को। ऑप्शन नंबर बी है मौलिक कर्तव्य को। ऑप्शन नंबर सी है मौलिक अधिकार के भाग 3 को। ऑप्शन नंबर डी है प्रस्तावना को। प्यारे साथियों, याद रखना मैग्ना कार्टा भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों को कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकार भाग 3। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार जिसे 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 2002। ऑप्शन नंबर बी है 2005। ऑप्शन नंबर सी है 2009। ऑप्शन नंबर डी है 2010। प्यारे साथियों, याद रखना शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, जो कि वर्ष 2005 में लागू किया गया था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2005। प्यारे साथियों, 86वां संविधान संशोधन 2005 में लागू किया गया था। प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, एक बार सभी प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन को रीचेक करेंगे और अपना सही आंसर जो भी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। प्यारे साथियों, मुझे लगता है कि इसका आंसर 2005 ही होगा, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन 2002 में है, इसलिए हम इस क्वेश्चन पर स्टार लगाते हैं। सभी प्यारे दोस्त एक बार रीचेक करेंगे इस क्वेश्चन को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 29। ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 30। ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 31। ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 32। प्यारे साथियों, याद रखना अल्पसंख्यक संस्थानों की स्थापना का जो अधिकार है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में वर्णित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 29। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए है निजता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी है जीवन का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। प्यारे साथियों, याद रखना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 अत्यंत व्यापक अनुच्छेद है, जिसमें सभी
तमाम प्रकार के मूल अधिकारों का वर्णन है। इसलिए इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इस अनुच्छेद में निजता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा जीवन का अधिकार और अन्य प्रकार के अधिकारों का वर्णन है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आयु समूह के लिए विशेष है? ऑप्शन नंबर ए है 0 से 14 वर्ष के बच्चे, ऑप्शन नंबर बी है 18 से 25 वर्ष के युवा, ऑप्शन नंबर सी है वृद्धजन, ऑप्शन नंबर डी है सभी नागरिक। प्यारे साथियों, याद रखना, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वह सभी नागरिकों को प्राप्त है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी नागरिक। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के तरफ। कानून का समान संरक्षण किस देश से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी है रूस, ऑप्शन नंबर डी है फ्रांस। प्यारे साथियों, याद रखना, कानून का समान संरक्षण जो है वो भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से वर्णित है। सॉरी, कानून का जो समान संरक्षण है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद की श्रेणी में आता है? किस अनुच्छेद श्रेणी में आता है? ऑप्शन नंबर ए है 14 से लेकर 18 तक, ऑप्शन नंबर बी है 19 से लेकर 22 तक, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक, ऑप्शन नंबर डी है 25 से लेकर 28 तक। प्यारे दोस्तों, याद रखना, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का जो वर्णन है वो भारतीय अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक वर्णित है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके हनन पर प्रभावी होता है? ऑप्शन नंबर ए है मौलिक अधिकारों के, ऑप्शन नंबर बी है नैतिक अधिकारों के, ऑप्शन नंबर सी है विधिक अधिकारों के, ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक अधिकारों के। प्यारे दोस्तों, याद रखना, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकारों के हनन पर प्रभावी होता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकार। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता का वर्णन किस भाग में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है भाग ए, ऑप्शन नंबर बी है भाग 2, ऑप्शन नंबर सी है भाग 3, ऑप्शन नंबर डी है भाग 4। प्यारे दोस्तों, याद रखना, भारतीय संविधान में नागरिकता का जो वर्णन है वह भाग 3 में किया गया है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करो